नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम सिरसा जिले के कालामवाली क्षेत्र के गांव रोड़ी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया संदीप कौर हैं, जिनकी आयु लगभग 18 वर्ष है। करीब 1.5 साल पहले उनके पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनकी माता भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब घर की पूरी जिम्मेदारी इन दो भाई बहनों पर आ गई है, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। किसी तरह मजदूरी करके लगभग 2,500 रुपए महीने में यह दोनों अपना गुजारा कर रहे हैं। परिवार में छोटे भाई की पढ़ाई भी बीच में छूट गई और घर की स्थिति इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन किट प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। ऐसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनका खुद का घर बना के देते हैं। ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें घर घर जाके राशन सामग्री प्रदान कराते हैं। ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। ये मुहिम है संत रामपाल जी की। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के रोड़ी गाँव में संदीप कौर जी का परिवार है। संदीप कौर जी अपने भाई लवप्रीत जी के साथ रहती है। इनके माता जी जो हैं, इनके पिताजी जो हैं, उनकी लगभग 15 साल पहले किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद इनकी माता जी इन्हें छोड़ के कहीं और चली जाती। तब से ये दोनों भाई बहन यहाँ पे अकेले रहते हैं। इस घर का जो सामान है वो भी माता जी साथ में ले जाती हैं इनकी। तो ये इनका घर है संदीप कौर जी का। इनके भाई लवप्रीत और संदीप कौर जी ये दोनों अकेले ही यहाँ पे रहते हैं। थोड़ा बहुत ये इनकी जो पड़ोस में इनकी ताई रहती है, वो उनकी कभी कभार सहायता कर देती हैं। उनके यहाँ ही खाना खाते हैं कभी कभार। और इनकी बुआ एक, वो बताते हैं कि वो कभी कभी नहीं ले जाती हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा होता है, एक परिवार से दूसरा परिवार चला पाना संभव नहीं है, इसलिए जैसे ही संत रामपाल जी को इस परिवार के बारे में पता चलता है, आज संत रामपाल जी महाराज अपने न्यायियों को यहाँ भेजते हैं इस परिवार के लिए राशन सामग्री लाके। आप देखते हैं आंगन में अंदर आते ही यहाँ पे एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीरें देख सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। थोड़ा हम आपको दिखाते हैं इनका घर अंदर की तरफ। ये घर है सारा, और अंदर आप देखेंगे एक ही कमरा है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल खाली है। जैसा कि हमने बताया, इनका सारा सामान जो है इनकी माताजी अपने साथ ले जा चुकी हैं, तो अभी अकेले रहते हैं इस घर में। ये इनकी छत है, ये इनका कमरा है। अभी बाहर आते हैं, हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उनको जानकारी प्राप्त होती है, क्या स्थिति है इस परिवार की। साथ ही में जो बहन जी हैं संदीप कौर जी, उनसे भी बात करेंगे, उनके भाई से भी बात करेंगे,
और उनकी स्थिति को समझेंगे। और आज जो संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मदद लाए हैं, उस मदद से इनके कितना सहारा पहुंचेगा ये भी जानेंगे। तो दर्शकों भी हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत्सर जी, क्या नाम है सर आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो कैसे आपको इस परिवार की जानकारी प्राप्त होती है, क्या स्थिति है इस परिवार की? सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चला रखी है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा, कबीर भगवान के तहत ये फरवरी मार्च 2025 से मुहिम चल रही है। जैसे परिवार ऐसा है, परिवार है, गरीब परिवार है, बेसहारा बच्चे हैं और उनको सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार राशन दे के आते हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे चलती है, यूट्यूब पे देख के आते हैं, बताते हैं भी परिवार के बारे में, किसी रिश्तेदार को बताते हैं। वे इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, मुहिम चला रखी है ऐसे। और ऐसे ही लाखों परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज राशन दे रहे हैं। आल हरियाणा नहीं, आल भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये मुहिम चल रही है। इस परिवार की बातें करते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति में ये परिवार रह रहा है। इनके जो 2 बच्चे हैं, लवप्रीत है और इनकी एक बहन है संदीप कौर। ये इनके पिताजी 15 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु के बाद में इनकी माताजी 1 साल बाद में यहाँ से इन बच्चों को छोड़ के अपना सारा सामान लेके यहाँ से चली गई है। और इनका बच्चों का पालन पोषण के ताऊ ताई ने और इनके बुआ ने करते आ रहे हैं। ये बच्चा 16 साल का है, वो किसी कपड़े की दुकान पर लग रहा है जिसको 2500 रुपये इसको सैलरी मिलती है, जिसके कारण इनका खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। इन्हीं के परिवार ने, रिश्तेदार ने इनको बताया भी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। और इनकी छोटी किट है राशन की, जैसे 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 डिब्बा सूखा दूध अमूल पाउडर है, जिसके इसको चाय भी बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं। और ये बेसन पैक्ट है जी, 1 दलिया पैक्ट है जी, ये टाटा चाय है जी, साथ में चने हैं, काले चने हैं जी, 1 किलो टाटा नमक है जी। और ये 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे चना दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल। साथ में 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, साथ में 1 पैकेट अचार का है। और सभी प्रकार के मसाले हैं, जैसे किचन के मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है। और ये नहाने का साबुन है, ये खादी साबुन है कपड़े धोने का। और साथ में इनका सर्फ है, पाउडर है जो कपड़े धोने का जी। तो सर अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो मदद है, जो आपने राशन सामग्री बताई, लगभग 1 महीने की है, क्योंकि ये परिवार 2 सदस्य हैं, इतना सामग्री 1 महीने में लगभग खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा इस परिवार का? सच्चा जी, ये पहली बार राशन नहीं है जी। ये जब ये राशन खत्म होगा, जैसे आप बता रहे हो 1 महीने का राशन है, ये 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे। ये इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जी, इस कार्ड पे नंबर लिखे हैं। ये 2 दिन पहले जो भी राशन है, जैसे दवाई है, कापी पेंशन है, किताब है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या छोड़ दी है, पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको राशन भी, दवाई पानी है भी, वो भी मिलेगी इनको। सतगुरुदेव जी इनको मुहैया कराएंगे जी। तो दर्शकों, इन्हें अभी एक कार्ड दिया जा रहा है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं संत रामपाल जी की संस्था के, सतलोक आश्रम के। जब भी इन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है राशन सामग्री की, या इनसे जो भी ज़रूरत का सामान है, कपड़े जूते, जो भी ज़रूरत पड़ती है, ये इन नंबरों पर संपर्क करके अपने ज़रूरत का सामान संत रामपाल जी से मंगा सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जगदीश जी से बात की, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। इन्होंने बताया क्या क्या सामग्री थी, और बताते हैं कि आगे भी जब इस परिवार को ज़रूरत पड़ती रहेगी, ये संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की इसी प्रकार मदद करते रहेंगे, जब तक इस परिवार में, इनका कहना है, कोई सक्षम नहीं हो जाता, लड़का या लड़की कोई कमाने योग्य नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इस परिवार की मदद करते रहेंगे, इनके लिए ज़रूरत का सामान लाते रहेंगे। अभी हमारे साथ में संदीप कौर जी हैं, उनके भाई भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब उनकी क्या स्थिति है, कैसा महसूस करते हैं वो ये जो जीवन में इनके बदलाव हुआ है, संत रामपाल जी की जो मुहिम आई है इनकी मदद करने के लिए, क्या सुधार ये महसूस करेंगे अपने जीवन में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी बहन जी, तो क्या स्थिति थी आपकी, कैसे क्या कुछ हुआ आपके साथ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ नहीं ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। तो बहन जी, तब से कैसे क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? ਮੇਰੇ पिताजी ਦੀ ਡੈਥ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ किसी ने। किसी ने गोली मारी? हाँ जी।
आपकी पढ़ाई? ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ जी। आप कितने पढ़े बहन जी? 10 पढ़े हैं। 10 पढ़े। हाँ उसके जी। बाद में आपकी पढ़ाई नहीं? ना जी। फिर कुछ काम करते थे आप? ਹਾਂਜੀ क्या काम? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ जी जी। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ हाँ जी। 2500 मिलते थे, उससे जैसे तैसे गुजारा। ਹਾਂਜੀ हाँ जी। तो अब जब संत रामपाल जी महाराज आपके लिए मदद लाए हैं, अब कुछ सुधार होगा जीवन में? ਹਾਂਜੀ हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਹੋਗਾ संत सभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सानू सहारा दिता जी। तो बेहतर महसूस करते हाँ हैं? जी। हाँ जी। सुकून है जीवन में? हाँ जी। जी भाई, क्या कहना चाहूँ? बहुत बहुत ਬਹੁਤ धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दोस्तों, ये स्थिति थी इस परिवार की। ये बताते हैं छोटे छोटे थे तब पिताजी को किसी ने गोली मार दी और माता जो है वो किसी और के साथ चली गई इन्हें छोड़ के। तब से ये परिवार ऐसे ही रह रहा था। पढ़ाई भी इन्हें छोड़नी पड़ी। कभी बुआ इनकी सहायता करती थी। तो दर्शकों, भी हमारे साथ में इस गांव के ग्राम पंचायत के एक मेंबर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगराज सिंह, साबका मेंबर जी जी। पंचायत नरोड़ी। जी सर। तो जो ये आपके गांव के जो 2 बच्चे हैं, लवप्रीत और संदीप, इनकी क्या स्थिति है सर? कैसे इनका गुजारा हो रहा था? इनके ये ना बिल्कुल बचपन में थे, गोद में ही थे। जैसे लड़की थोड़ी 2 साल की थी और जब लड़का दूसरा है सामने, ये गोद में था। जी सर। और इसका जो पिता है ना, वो किसी लड़ाई झगड़े में उसका पैर लग गया था और उसकी मौत हो गई थी। जी सर। और ये उसकी माँ है, वो इसको छोड़कर चली गई थी, कहीं और शादी करवा ली। उसके बाद इसका गुजारा नहीं हो रहा था। दादी सी वो वृद्ध सी, उससे काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी इनका तो गुजारा करता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका भी निधन हो गया। उसके बाद इनका ना जो गुजारा है, बस कहीं से कुछ मांग लिया खा लिया, कहीं से मांग लिया खा लिया। तो बच्चे ने इसकी जो पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं ऐसी नहीं हो सकी, जाता रहा। लेकिन घंटा 2 घंटे स्कूल में जाना, फिर कभी किसी का कोई काम दे दिया, किसी ने ये काम कर दो मैं तेरे को 10 दे दूँ, ये काम कर दो 20 दे दूँ, ऐसे गुजारा करते रहे। जी। उसके बाद बस थोड़ा बहुत ये होते रहे। अब जो संस्था आई है संत रामपाल जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और आज राशन भी लेकर आए हैं महीने का। तो इससे हमें भी विश्वास हो गया और बच्चों को भी ये विश्वास है और कि आगे जो हो इनका भविष्य होगा वो संत रामपाल की कृपा से, उसकी दया से इनका जो भविष्य उज्जवल होने की हमें आशा है। तो आप जो इस न्यूज़ के जरिए, इस चैनल के जरिए जो संत रामपाल का हम धन्यवाद करते हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। पढ़ाई भी नहीं छोड़नी पड़ी और छोटी उम्र में ये कहते हैं कपड़े की दुकान पे काम लग गए थे, उससे जैसे तैसे इनका गुजारा हो रहा था। ये स्थिति थी इस परिवार की और उस स्थिति से बाहर निकालने का काम संत रामपाल जी ने किया है। आज इस परिवार के लिए ज़रूरत का सामान लाया गया, राशन सामग्री लाई गई और ये कहते हैं कि अब थोड़ा सुकून महसूस करते हैं पहले से, ये सब राशन देख के, ये ज़रूरत का सामान देख के। हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री नहीं बांट रहे, घर घर जाके खुशियाँ बांटने का काम कर रहे हैं।
एक उदाहरण आपने संदीप कौर जी का देखा। ऐसे लाखों परिवार हैं, लाखों घर हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी प्रकार से मदद की है। इसी प्रकार घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाते हैं हर महीने। आगे भी इनकी बता रहे हैं कि जब जब इनको ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब तक ये स्वयं सक्षम नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इनकी मदद करते रहेंगे, इसी प्रकार राशन सामग्री लाते रहेंगे। इसके अलावा भी ये कहते हैं कपड़े, जूते, या अगर ये पढ़ना भी चाहें तो उसमें भी इनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज करेंगे। ये मुहिम है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत इनका एक संकल्प है, या यूँ कहें इनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब